हाय गाइस, माय नेम इज इंद्रेश। आज का टॉपिक है हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन ये तीनों ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको लेकर के लोगों में कई तरह का कंफ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली इनको कहां और कैसे यूज किया जाता है। इसीलिए बहुत से लोग इनको रट लेते हैं। हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का सबसे बेसिक यूज ये है कि जब हिंदी के सेंटेंस में समय से शब्द आता है तो इनका यूज होता है। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं शाम से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, वो कल रात से उसका वेट कर रहा था, वो 10 हफ्ते से उसका वेट कर रहा था, वो 2 महीने से उसका वेट कर रहा था। इन सब में जो समय आ रहा है, समय के संग एक शब्द साथ में लगा हुआ है, वो है से। तो जब भी समय से शब्द आता है तो हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का यूज होता है। ये सबसे बेसिक यूज है हैव बीन, हैड बीन और हैज बीन का। इसके अलावा भी कई सारे इसके यूज ऐसे हैं जहां पे समय से शब्द नहीं आता है, लेकिन फिर भी हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का यूज होता है। हम आपको आज हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन से रिलेटेड पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये तीनों आपको कराएंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पे समय से नहीं आया लेकिन फिर भी हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन का यूज हुआ है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। आप अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो, एकेडमिक हो, या अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी हो, तो हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन ये काफी काम आते हैं, काफी यूज में आते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि हैव बीन का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हैज बीन का यूज वहां करते हैं जहां पे सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, दिस होता है, दैट होता है, या किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, किसी एक वस्तु का नाम होता है, किसी एक एनिमल का नाम होता है, या किसी एक जगह का नाम होता है, या इनके बारे में बात हो रही होती है। और ये सभी के सभी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक वचन होते हैं। एक वचन और थर्ड पर्सन का मतलब होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड कैटेगरी का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि ना मेरी बात हो रही है, ना आपकी बात हो रही है, किसी तीसरे की बात हो रही है। अब वो तीसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये कि तीसरा जो भी है वो सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए, एक वचन के रूप में ही होना चाहिए। तो इस तरह के सब्जेक्ट अगर होते हैं तो हैज बीन का यूज करते हैं, जबकि हैव बीन का यूज आई, वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2016। मैं मुंबई में 2016 से रह रहा हूँ। एक्शन 2016 से लगातार अभी तक जारी, अभी तक हो रहा है, इसीलिए इसमें हैव बीन का यूज किया गया है। सेंटेंस को फॉर्म करने का जो तरीका है वो उसी तरह जिस तरह से सभी सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है, लेकिन फिर भी ऊपर ब्रैकेट में सेंटेंस को फॉर्म करने का एक फॉर्मेट लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद एच वी स्टैंड फॉर हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि हैज बीन और हैव बीन है। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म इसलिए क्योंकि जो सेंटेंस होते हैं इसमें जो एक्शन है, कार्य है, वो लगातार चल रहा होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर का यूज करते हैं समय को बताने के लिए। सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए, जबकि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ही हैज बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। वो 2 दिन से ट्रेवल कर रहा है। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। आई हैव बीन सिक फॉर 4 days। मैं 4 दिन से बीमार हूँ। इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। इन सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब हमेशा आए। हैव बीन और हैज बीन अगर आ गया जो ये शो करता है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो एक निश्चित या अनिश्चित समय से लगातार चल रहा है। हालांकि इसमें टाइम का भी जो है वर्ड दिया हुआ है जो कि फॉर है, फॉर 4 days, यानी कि टाइम के बारे में भी इसमें बताया गया है। आई हैव बीन सिक फॉर 4 days। मैं 4 दिन से बीमार हूँ। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। दे हैव बीन मिसयूजिंग देयर पावर। वे अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। सिर्फ हैव बीन आया है, समय को नहीं बताया गया। इसका ये मतलब है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो कुछ निश्चित या अनिश्चित समय से लगातार चल रहा है, लेकिन जो समय है वो ज्ञात नहीं है। इस सेंटेंस के 2 मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये है कि वे अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, और दूसरा ये निकलता है कि वे अपने पावर का मिसयूज करते आ रहे हैं। दोनों का सेंस एक ही होता है। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। माई फ्रेंड हैज बीन अ गुड स्विमर। मेरा फ्रेंड एक अच्छा तैराक रहा है, या मेरा फ्रेंड एक अच्छा तैराक रह चुका है। बात एक ही है। तुम एक अच्छे टीचर रहे हो या तुम एक अच्छे टीचर रह चुके हो, बात एक ही है, सेंस एक ही है। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हैज बीन और हैव बीन का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। अमित हैज नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 10 days। अमित 10 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है। इस सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ है। नॉट का यूज हमेशा हैज बीन और हैव बीन के बीच में ही होगा, जो कि यहाँ पे किया भी गया है। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। हैज अमित नॉट बीन, आई एम सॉरी, हैज अमित बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर एन आवर। क्या अमित यहाँ 1 घंटे से खड़ा हुआ है। इस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आया है?
ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आया है, जब कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस वाक्य यानी कि सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन है, जो कि हैज पहले आ गया है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट बीच में रहता है, सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज और सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म करने का जो एक फॉर्मेट है वो ऊपर लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में। सबसे पहले एचवी स्टैंड फॉर हेल्पिंग और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करके समय को लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। हैव माई स्टूडेंट नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मेरा जो स्टूडेंट है, क्या मेरे स्टूडेंट्स सुबह से नहीं स्टडी कर रहे हैं। इस सेंटेंस की शुरुआत भी क्या से हुई है। सेंटेंस नंबर 7 और सेंटेंस नंबर 8 में सिर्फ नॉट का डिफरेंस है। सेंटेंस नंबर 8 में नॉट आया है। इस सेंटेंस में भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सेंटेंस में नॉट आता है और वो सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि उस सेंटेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है और नॉट का भी यूज किया गया है, तो नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं, जो कि यहाँ पे किया गया है। सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। हैव यू एवर बीन टू दुबई, क्या तुम कभी दुबई गए हो। इस तरह के सेंटेंस में भी हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बहुत से लोगों को मैंने देखा है इस सेंटेंस में बीन की जगह वो गॉन, GONE, गॉन का यूज कर देते हैं, जो कि सेंटेंस को रॉन्ग बना देता है। इस तरह के सेंटेंस में कहीं भी होकर आने की बात होती है, वो पहले कभी कहीं से होकर आ चुका है, कहीं से होकर आने की बात होती है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस हैव बीन और हैज बीन से ही बनाए जाते हैं। अगर इस सेंटेंस का रिप्लाई करेंगे तो वो भी हैज बीन और हैव बीन के साथ ही करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी को देखते हैं। हैव यू एवर बीन टू दुबई, क्या तुम कभी दुबई गए हो। नो, आई हैव नेवर बीन टू दुबई। अगर मेरा जो रिप्लाई है वो यस में, तो इस तरह से बोलेंगे यस, आई हैव बीन टू दुबई। सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। व्हाई हैव यू बीन वर्किंग देयर सिंस 23rd ऑफ मार्च, तुम 23 मार्च से वहां क्यों काम कर रहे हो। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यानी वाई को सबसे पहले लिखा गया है। जब किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, यानी कि हिंदी का जो वाक्य है उसमें क्वेश्चन वर्ड की हिंदी जो मीनिंग है, जैसे वाई का मतलब होता है क्यों, तो उस पूरे हिंदी के सेंटेंस में क्यों शब्द बीच में आया होगा। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन का जो शब्द होता है, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसे, किसको, क्या, इस तरह का कोई भी शब्द हिंदी के वाक्य में अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले आ जाती है। उसके बाद सेंटेंस को फॉर्म करने का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, वो उसी फॉर्मेट को यूज करते हैं जो फॉर्मेट ऊपर ब्रैकेट में दिया भी हुआ है। यानी क्वेश्चन शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि यू के साथ हैव आता है, तो हैव आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन वर्किंग देयर सिंस 23rd ऑफ मार्च। आगे देखते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस, या अगर पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस में कुछ समय से काम हो रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है, तो उसको किस तरह से बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ हैड बीन। हैड बीन का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। इस टेंस में स्पेशली हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है, वो है हैड बीन, जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही होता है, बाकी कहीं से कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेंटेंस को फॉर्म करने का जो फॉर्मेट है वो भी सेम है। सेंटेंस को किस तरह फॉर्म करना है, किस तरह लिखा जाना है, सब कुछ हर जगह सेम होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज अलग होता है, अलग अलग होता है। वहां पे प्रेजेंट टेंस में हैव बीन, हैज बीन, और यहाँ पे सिर्फ हैड बीन का यूज किया जाता है। सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। आई हैड बीन लिविंग इन बैंगलोर सिंस 2015, मैं बैंगलोर में 2015 से रह रहा था। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। अजय हैड बीन टीचिंग देम फॉर 2 आवर्स, अजय उन्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। माय ब्रदर हैड बीन हेल्पिंग देम, मेरा भाई उनकी सहायता करता रहा था, या मेरा भाई उनकी सहायता कर रहा था। सिर्फ हैड बीन आया हुआ है, इसका ये मतलब है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो कुछ एक निश्चित या अनिश्चित समय से भूतकाल में चल रहा था। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। आई हैड बीन ऑन कॉल फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से कॉल में था, मैं 20 मिनट से कॉल पर था। इस सेंटेंस को सिर्फ अगर ऐसे बोलना है कि मैं कॉल पे था, तो आई वॉज ऑन कॉल, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर जहां पे किसी टाइम को शो करना है कि मैं इस समय से कॉल पर था, तो वहां पे हैड बीन का यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हैड बीन का यूज किया गया है। तो इसका सही मायने है आई हैड बीन ऑन कॉल फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से कॉल पे था। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। ही हैड बीन द मेंबर ऑफ दैट कमिटी, वो उस कमेटी का मेंबर रहा था, या वो उस कमेटी का मेंबर रह चुका था, एक ही सेंस है। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। ही हैड नेवर बीन सो हैप्पी बिफोर, वो पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था, या वो पहले कभी इतना खुश नहीं रहा था, सेम सेंस है। इस सेंटेंस में नेवर आया है, नॉट या नेवर आएगा तो उसका यूज हैड बीन के बीच में ही किया जाएगा। जिस तरह नॉट या नेवर का यूज हम लोग
प्रेजेंट टेंस में करते हैं, अगर हैव बीन आएगा और हैज बीन आएगा दोनों के बीच में किया जाएगा। उसी तरह नॉट या नेवर का यूज भी हैड बीन के बीच में किया जाता है। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। हैड यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग ऑन 2 ऑफ मार्च, क्या तुम 2 ऑफ मार्च को सुबह से काम नहीं कर रहे थे? इस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आया है? जहां एक तरफ हम लोग प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है तो हैव या हैज को पहले लिख दे रहे थे, लेकिन ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत में अगर क्या है तो हैड को लिख देंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, जो कि यहाँ पे हैड आ गई है। एक और चीज हमने की थी प्रेजेंट टेंस में कि अगर नॉट आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है यानी कि उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया और नॉट भी आया तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखेंगे, जो कि यहाँ पे नॉट यू के बाद ही आया है, उसके बाद बीन को लिखा गया है। सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। हैड अमित बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम सिंस यस्टरडे, क्या अमित उसको कल से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था? वाई हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, तुम उसका वेट 2 घंटे से क्यों कर रहे थे? सेंटेंस की शुरुआत में ही क्वेश्चन वर्ड आया है, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में कर रहे थे। सेंटेंस की शुरुआत में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है इसका मतलब हिंदी के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया होगा, इसीलिए उसकी इंग्लिश सबसे पहले यहाँ लिख दी जाती है। उसके बाद सेंटेंस को फॉर्म करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हम लोग प्रेजेंट टेंस में फॉलो कर रहे थे, जिसका फॉर्मेट ऊपर दिया भी हुआ है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर आपका ये मेन वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस से फॉर यूज करके हम लोग समय को बताते हैं। सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। हाउ हैड यू बीन लिविंग देयर, हाउ हैड यू बीन लिविंग देयर, तुम वहां कैसे रह रहे थे? सिर्फ हैड बीन का यूज किया गया है, समय को नहीं बताया गया। इसका ये मतलब है कि जो एक्शन है, जो कार्य है, वो भूतकाल यानी पास्ट टेंस में कुछ एक निश्चित या निश्चित समय से लगातार चल रहा था। तो गाइस हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के कई सारे सेंटेंसेस कवर हुए हैं। इसके अलावा विल हैव बीन, शैल हैव बीन यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी एक बड़ा टॉपिक है, जो कि बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। इन सबके बाद हैव बीन, हैज बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन का यूज पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी किया जाता है, क्योंकि आगे पैसिव वॉइस के एक सेपरेट वीडियो में जल्द ही मिलेगा। गाइज स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश, ग्रामर सही होना चाहिए, जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आगे और भी वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।